episode due to the brain edema. अब तो 27 साल का हो गया हूँ मैं 4 साल हो गए on this journey. So I was like, I'm a BTech graduate with mechanical engineering. Everything was fine in my life, और I was chasing my dreams कि भाई हाँ एक आर्म फोर्स में जाना है और लाइफ में कुछ करना है. Then suddenly on 16 October 2016, a day came in my life when I wake up with the episode followed by vomiting and I was in the hospital. ये किस चीज के एपिसोड की आप बात कर रहे हैं? सर ये मुझे सीजर्स थे. सीजर फिट्स. तो मैं बिल्कुल हॉस्पिटल में था, मुझे वोमिटिंग थी, मेरे घर पे कोई नहीं था. समहाउ पड़ोसी मुझे लेके गए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटलाइज कराया. तो आई सॉ इन द हॉस्पिटल कि भाई मैं यहाँ कैसे, अच्छा खासा तो घर पे सोया था, यहाँ कैसे. देन डॉक्टर रिकमेंडेड मी स्कैन्स एंड ऑल एवरीथिंग. दे कम अप विद दिस कि भाई इसको ब्रेन एडिमा है, ब्रेन ट्यूमर है राइट साइड में, राइट फ्रंट टेम्पोरल में. देन यही सिम्टम्स मुझे 2-3 दिन रेगुलर आए. Then we went to the doctor कि भाई क्या करें, क्या करना क्या है. They suggested me कि सर्जरी कराओ. और सर्जरी you all know it's not an option. Surgery they have their repercussions. So we were quite surprised कि भाई इतना अच्छा लड़का है, young है, अभी graduate हुआ है, he was going for jobs and everything. I was working with Rapid Metro as well in Gurgaon. तो वहाँ जॉब छोड़ के आया था अपनी तैयारी करने के लिए कि भाई हाँ मैंने कहा यार ये क्या लाइफ एकदम से सब कुछ चेंज हो गया. मैं तो बिल्कुल एथलीट रहा हूँ कॉलेज में, सब कुछ है. फिर मैं वहां से गया. देन आई आस्क्ड टू द माय सर्जन कि भाई क्या ऑप्शन क्या है. ही रिकमेंडेड मी ऑल मेडिसिन्स कि मेडिसिन्स खाओ, ये करो, वो करो, फलाना करो, ढिकना करो. तो आई वाज लाइक, आई आस्क्ड हिम वन क्वेश्चन वेरी सिंपल. मैंने पूछा सर एडिमा है, ये एडिमा का साइज है. मैंने पूछा आप मेडिसिन मुझे दे रहे हैं, ये मेडिसिन से क्या ये एडिमा कम हो जाएगा क्या? ही सेड मी नो. He said me कि हम ये symptoms जो आपके हैं ना ये कम कर देंगे इससे. Then he keep on increasing doses. He added steroid also क्योंकि वो कम नहीं हो रहे थे in the regular follow up. तो वो steroid से मेरा body पूरा backbone टूटना start हो गया and I was completely on bed rest. और can you believe that a boy of 23 and 24 who wanted to chase his dreams और उसको पूरी family restrict कर दे कि भाई एसपीसी की तरह सब लोग लगा दे, मेरे भाई को लगा दे कि इसकी साथ रहो और कहीं इसको एपिसोड ना आ जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, नो मूवमेंट, कहीं जाना आना सब बंद. और आई वाज लाइक कि यार बिल्कुल लाइफ बिल्कुल जो है ना अब तो घर में ही हो गया है. और लिटरली आई वाज लाइक क्राइंग कि मेरा तो अब ना आई कैन नॉट प्ले एनी मोर, आई कैन नॉट गो फॉर माय ड्रीम्स नाउ, दिस एंड दैट, आई कैन नॉट गो फॉर आर्म फोर्सेस इवन नाउ. आई वाज लिटरली क्राइंग. और whenever I was telling to persons ना कि भाई मुझे ब्रेन एडिमा है, तो people used to shock कि भाई इसको ब्रेन एडिमा है, ये है. तो मैंने तो बताना बंद किया. हम सिंपैथी दे देते हैं फालतू की. हाँ सिंपैथी था सर, it was sympathy only. I told to them also I don't need sympathy, I need empathy. मैंने इनको बोला भाई सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे एम्पैथी चाहिए. Then on those if you remember in 16 we have a Jio, रेगुलर जियो का कुछ प्लान आया था रिलायंस का. तो मैंने वो सिम कार्ड लिया, पैसा फाइनेंस का क्रंचिस था मेरे पास. देन आई वुड से कि मैंने जितना जियो सर रिसर्च पे लगाया होगा ना अपना फोन लेके, उतना शायद मेरे ख्याल से अंबानी के कस्टमर्स में से किसी ने भी यूज नहीं किया होगा जियो. 24/7 पूरा ग्लायोमा, पूरा एडिमा मैंने छान मारा, बिल्कुल नेट पे लगा रहता था मैं पूरा. आई वाज मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ जियो. तो मुझे एक चीज समझ में आई सर रिसर्च में कि आई कैन नॉट कंट्रोल, आई कैन नॉट गो फॉर दिस एडिमा. एडिमा का साइज कम ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ, बट व्हाट आई कैन डू, आई कैन कंट्रोल द सिम्टम्स. और द सिम्टम्स वाज कि नौसिया था, मुझे एंजाइटी रहती थी, ठीक है. और जैसे जैसे एपिसोड्स आते थे वैसे वैसे इम्यूनिटी पूरा लूज कर जाता था बॉडी. देन आई वाज लाइक कि भाई इन सिम्टम्स पे मुझे काम करना है. I started following practices of yoga. मैं योग के लिए I went to the Bangalore. I met one of my friend over there. वो एक दिन मुझे वहाँ एपिसोड आया, तो एपिसोड आया, he was there with me only. Then he saw me
His name is Sadanand. Yes. This guy saw me and you won't believe me sir, उस बंदे ने वहां से मुझे फॉलो अप करना स्टार्ट किया और उसके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि भाई इस बंदे को ये प्रॉब्लम है। मैं दिल्ली वापस आया, वो मुझे रेगुलर पूछता रहता था, भाई तेरी तबीयत कैसी है, क्या है क्या नहीं है तेरे साथ। देन एक दिन ही कॉल्ड मी अप के प्रशांत वी हैव वन सॉल्यूशन फॉर यू। मैंने कहा यार ये क्या बकवास वाली बातें हैं, ये मार्केटिंग की चीजें हैं। मैंने कहा फिर आई वाज हैविंग समथिंग इन माय बैक इन माय माइंड कि भाई सब कुछ ट्राई कर रहा है तू। आई जॉइंड हाफ हार्टेडली कि बायोशेस कोई बात नहीं कर ले यार, देखा जाएगा, सब किया तो ये भी कर ले, क्या दिक्कत है। यू दिस गाय यूज्ड टू फॉलो मी अप कि भाई तूने अपना प्रोडक्ट पी रहा है कि नहीं पी रहा। आई वाज टेकिंग सर दिस टर्मरिक ऑयल और पंच तुलसी, वो मुझे डेली पिंग करता था मैसेज, रात को मैसेज पिंग करता था, आफ्टरनून पिंग करता था, फोन करता था और बोलता था कि भाई पी रहा है कि नहीं पी रहा है, वीडियो कॉल पे दिखा, डब्बा दिखा, फोन वो दिखा, सच में दिखा भी मेरे सामने पी। एंड उसने रेस्ट्रिक्शन के साथ पूरा, इतना तो डॉक्टर भी फॉलो अप नहीं करते हैं, उसने पूरा फॉलो अप किया उस बंदे ने सर। और ही मेड श्योर कि भाई मैं रेगुलर पीऊं उस चीज को। मैंने भी कहा चल ठीक है, उसने अपने आप पे किया, सब कुछ मेरे घर आ गया, 2-3 डिब्बा मंगा के उसने रख दिया कि 2-3 डिब्बा आ जाएगा तो कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ भाई पीना है। तो मैंने कहा चल ठीक है यार, बात मान लेते हैं इसकी भी। मैंने पिया, थोड़े दिन पिया, मुझे इमोशंस का दिक्कत होता था पहले। मैंने अपने सिम्टम्स पे सब रिसर्च में पाया था कि मैं सिम्टम्स पे काम करना है। मैंने अगर सिम्टम्स में मैंने काम किया तो इट विल बी अ ग्रेट जर्नी फॉर मी अहेड। दिस आई वाज नोइंग वेरी ऑनेस्टली। तो मेरे इमोशन सर होना ठीक होना स्टार्ट हुआ, तो मैंने कहा यस इट इज वर्किंग यार, इट इज वर्किंग फॉर श्योर। मेरा मेडिसिन एलोपैथी आई हैव ट्राइड, होम्योपैथी आई हैव ट्राइड, तिब्बतियन आई हैव ट्राइड और सो मेनी पैथी। मैं बताऊं किस किस कौन कौन सी पैथी बताऊं आपको। मैंने सारी पैथी ट्राई किया और मेरा एलोपैथी तो मतलब इतना मेरे को तो उसको देख के ना सर घूमता था, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स इतने हैवी थे। और योग भी मैं ढंग से नहीं कर पाता था क्योंकि मेरा बॉडी टूटता था, इम्यूनिटी डाउन था। और मेरा इम्यूनिटी जब मोशन ठीक हुआ फिर उसके बाद इम्यूनिटी भी बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो मुझे कहीं ना कहीं क्लिक होना स्टार्ट हो गया। मैंने कहा यार इट इज वर्किंग यार, इट इज वर्किंग फॉर श्योर। तो इसको एक काम कर, तो इसको ऐड कर। पहले तो मैं दवाइयां खाने की तरह खा रहा था, देन आई गॉट द कॉन्फिडेंस कि नहीं इस पे मुझे वर्क करना है। फिर मैंने सर इम्यूनिटी मेरा इंप्रूव हुआ धीरे धीरे, योग पे मैं चला गया, मेरा इम्यूनिटी लेवल बढ़ना स्टार्ट होगा। देन सडनली मेरी फैमिली ने भी रियलाइज करना स्टार्ट किया। एक माहौल सर चेंज होता है घर में। पहले क्या होता था, एक तरफ मेरी माँ सोती थी, एक तरफ मेरे पिताजी सोते थे कि रात को भाई इसको हिकअप आएगा, एपिसोड आएगा, तो वी नीड समवन जो इसको ध्यान रखे रात को। अब उन लोगों ने धीरे धीरे पूरा साइकोलॉजी चेंज होना स्टार्ट हुआ। पहले पिताजी हट गए तो मैंने कहा चल 20% काम हो गया, खत्म। मैं कहा ये, मैंने कहा तू नहीं बोल रहा है अब मैंने कहा ना ही ये तेरा टर्मरिक ऑयल बोल रहा है। मैंने कहा अब पिताजी हट गए ना 20%, मैंने कहा ओ श्योर अब तेरा काम हो गया है। अब एक दिन उनको मैंने बात करते भी सुन लिया। मेरी माँ मेरे पिताजी से बोल रही है कि भाई कि अब इसको ना सीजर नहीं पड़ते हैं, मैं देखती हूँ। और हाँ मेरी माँ बोल रही थी कि इसको सीजर जो पड़ते हैं ना इसकी इंटेंसिटी कम पड़ती है, नाउ दे आर नॉट दैट मच इंटेंस। कि पहले क्या होता था सर कि सीजर पड़ता था एंड आई वाज लाइक मैं पूरा दिन के लिए सर आई वाज ऑन रेस्ट, पूरा दिन के लिए ड्राउजी स्टेज में चला गया, बेड पे पड़ा रहा। अब क्या होता था वो चीजें इंटेंस लेवल कम होना स्टार्ट हो गया। तो आई हियर दिस, मम्मी ये बोल रही थी, बात कर रही थी। मैंने कहा हाँ चल 30% और काम हो गया, 50% पे आ गया हूँ, 50% बचा है। फिर मैंने को अब पहले वो बंदा सदानंद मुझे फॉलो करता था, उसके बाद मैंने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। पहले मैं उसकी कॉल, मैं कहा हाँ करूंगा, पिया हाँ ये वो, 1-2 बार मैं उसको गोली दे देता था, मैं ठीक है। अब मैंने कहा यार ये तो सच में अब उल्टा हो रहा है, अब तू उसको फॉलो कर रहा है, अब तू उसको पकड़ रहा है। तो मैंने कहा इट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। मैंने कहा ये तो अच्छा हो रहा है। धीरे धीरे सर चीजें करना स्टार्ट की। फिर नेक्स्ट स्टेज कम वेयर आई गिव अप माय मेडिसिन। मैंने एक पूरा मेडिसिन खत्म कर दिया। आई वाज टेकिंग द मेडिसिन एलोपैथी, एक रात का 500 था, एक सुबह का मॉर्निंग का 500 था। मैंने रात वाला खत्म, मॉर्निंग वाला खत्म किया। मैंने कहा इसको एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ और हाउ इट विल वर्क। तो उसको पहले करके देखा मैंने। देन आई फाइंड कि हाँ यार ये तो काम कर रहा है, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो वो कम किया तो मैंने कहा अब ये काम अब मतलब तू ट्रैक पे है, बस भागना स्टार्ट कर देना थोड़े दिनों बाद।
तो वो भी मैंने छोड़ना स्टार्ट किया। देन समहाउ धीरे 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 करते रात का भी गिव अप कर दिया। नाउ आई एम कंप्लीटली फ्री ऑन एलोपैथिक। एलोपैथी वाले के पास गया उस दिन, उनको मेरा मेडिकल स्टोर वाला बोला भैया आप आते नहीं हो, बहुत दिन हो गए। मैंने कहा बेटा मैं आऊंगा ही नहीं। अब मैंने कहा मैंने आना छोड़ दिया है। अब वो एलोपैथी वाला बोला भैया बहुत दिन हो गए आप मेडिसिन लेने नहीं आते हो। ही वाज लाइक कि भाई क्या सिस्टम है, इसने दूसरी दुकान वगैरह तो नहीं पकड़ ली कोई, मेरा नुकसान हो गया है। तो मैंने कहा नहीं भाई, अब मैं एलोपैथी से छुटकारा मिल गया मुझे। तो आई एम क्वाइट हैप्पी सर। अब आई एम कंप्लीटली ऑन योग योग योग। अब मैं योग के सहारे जी रहा हूँ और योग ही करता हूँ, योग सिखाता हूँ। और whatever I have been getting from my experience, कि मुझे एडिमा था, इसके साथ एक जर्नी के थ्रू मुझे जो कुछ सीख मिली, आई एम टैपिंग अप दोज पर्सन इन द लाइफ आउटसाइड। बहुत पेन है सर सबको लोगों को, मैं उन लोगों को टैप करता हूँ, उनको बताता हूँ इसके बारे में कि भाई ऐसे ऐसे ये सब चीजें आप ट्राई करो। आई हैव ट्राइड दिस, आपको भी भगवान ने चाहा तो जरूर फर्क आएगा, जरूर आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे एंड यू विल गेट द इम्यूनिटी। और कुछ भी नहीं होगा तो मैं कहता हूँ चलो आपको इंप्रूवमेंट नहीं होगा, यू विल नॉट बी हैविंग एनी साइड इफेक्ट लाइक द एलोपैथी। अगर कुछ भी नहीं होगा तो आपको एलोपैथिक साइड इफेक्ट नहीं होंगे, दैट इज डैम श्योर। तो ये चीज करके लोग लेते हैं। पंच तुलसी में ले रहा हूँ रेगुलर सर, टर्मरिक ऑयल ले रहा हूँ, ये चीजें मैं बिल्कुल रेगुलर फॉलोअप में है मेरे, 3 टाइम लेता हूँ और बहुत अच्छे से रिजल्ट्स आ रहे हैं। और होपफुली मेरे फ्रेंड ने तो मुझे ये भी बोल दिया सदानंद ने, ही कॉल्ड मी रिसेंटली, ही सेड कि भाई मैंने सपना देखा, कैन यू बिलीव दिस, फ्रॉम दिस वर्ड्स, कि हाउ मच ही वाज डेडिकेटेड टुवर्ड मी, कि भाई हाउ मच ही वाज कंसर्न्ड। बोल रहा था कि भाई मैंने सपना देखा कि मैंने तेरा स्कैन कराया, तेरे स्कैन में एडिमा पूरा गायब हो गया। आई वाज लाइक कि भाई तूने बोल दिया तो चला गया, अब तो मैंने स्कैन भी नहीं कराना। मैंने कहा क्यों मैं स्कैन में पैसे खराब करूं और मेडिसिन के झंझट लूं। मैंने कहा अब तूने बोल दिया तो मैंने कहा गया ये, अब तो इसके बारे में बात ही नहीं करनी है। अब मैंने कहा अब तो बिल्कुल रेगुलर लाइफ जीनी है और रेगुलर लाइफ। बट दिस गाय हैज डन लिटरली अ फैंटाबुलस जॉब बाय ब्रिंगिंग बायोशेस टर्मरिक ऑयल इन माय लाइफ। ये टर्मरिक ऑयल नहीं पीता मैं तो इतने सारे चेंजेस नहीं आते। और यू वोंट बिलीव आफ्टर दिस मैंने खेलना स्टार्ट कर दिया है। नाउ आई हैव स्टार्टेड, मैंने अपना पोटेंशियल सारा वापस, मैंने कहा देखूं तो सही कितना पोटेंशियल बचा है आफ्टर दिस जर्नी। तो मैंने आई हैव स्टार्टेड गोइंग बैक टू द प्लेइंग वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड दिस बैडमिंटन। अब मैं खेलता हूँ और उतनी एनर्जी के साथ खेलता हूँ। हाँ डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम और थोड़ा इम्यूनिटी बूस्ट अप होगा। पर यस नाउ आई एम नॉट एनी मोर स्पेक्टेटर, कि भाई पहले बाहर खड़ा होकर दिखता था लोग खेलते थे कि हाँ यार, वो नहीं पता था इसको बंदे को भी प्रॉब्लम है। नाउ दे आर सरप्राइज कि यार ये अंदर आके खेलता है हमारे साथ। तो दिस हैज अ बिग चेंज इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच टू द बायोशेस, थैंक यू सो मच फॉर दिस गाय एंड थैंक यू सो मच टू द गॉड फॉर so being so humble on me, literally. Wonderful. Very much thank you to everyone. Wonderful, प्रशांत जी, आई एम रियली हैप्पी। और पिछली बारी जब मैं दिल्ली भी आया था, आई वॉज रियली एक्साइटेड टू मीट यू, क्योंकि मुझे सदानंद जी से मेरी मुलाकात हुई थी यहाँ पर और ही टोल्ड मी, सदानंद जी एंड राजेश जी थे, इन दोनों ने मुझे बताया था आपके बारे में। एंड yeah, if I'm audible now. Yeah, I never met somebody in my life who has been suffering through so much. और जब पहली बारी आपसे मुलाकात हुई और वो कॉन्वर्सेशन चलता गया, then I realized at the end of it, मुझे पता है मुझे फरीदाबाद जाना था, मैं जीके से रोहिणी आया था, उल्टी दिशा में आया था और वहां 1.5 घंटा ट्रैवल करके आपके आया, 1.5 घंटा ट्रैवल करके वापस गया और खन्ना सर से मुलाकात करनी थी। वो मुलाकात मेरी सिर्फ 10 मिनट की हुई, बट ट्रस्ट मी दैट मीटिंग वाज वर्थ इट। I have a complete belief that your story is going to inspire hundreds of people, thousands of people worldwide to work upon themselves and take charge of your life. Never surrender to the medicine. Let medicine surrender to you. Right? Never surrender to the situation. Let situation surrender to you. Yes, yes. ये चीज दिमाग में थी सर कहीं ना कहीं कि भाई मरना नहीं है। चलो मरेंगे भी नहीं सर, कहानी पूरी कंप्लीट करेंगे अपनी जिंदगी की। It was रियली नाइस टॉकिंग टू यू प्रशांत जी,
और मैं चाहूंगा कि आप अपनी इस कहानी को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाएं और उनको भी इंस्पायर करें अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए। वंडरफुल यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रशांत जी, थैंक यू सो मच राहुल जी, थैंक यू सो मच तन्मय जी फॉर ऑल योर स्टोरीज एंड जितनी भी बातें आज आपने हम सब लोगों के बीच में शेयर करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आप सभी को मैं एक फिर से दरख्वास्त करूंगा, इट्स वर्ल्ड हेल्थ डे। टेक वन डिसीजन इन योर लाइफ जो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करके रखते। मेक श्योर यू आर थ्रोइंग अवे ऑल दोस केमिकल्स, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द विंडो, अपने घर से अपने दरवाजे से बाहर निकाल के फेंक दो। अपनी जिंदगी में उम्मीद करो और अच्छे ऑर्गेनिक रियल मेड फ्रॉम रियल फ्रूट्स ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करो ताकि आप अपनी जिंदगी बदल पाओ, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है। इंश्योरेंस निकाल के उस जिंदगी को दोबारा नहीं जिया जा सकता, उसकी सिर्फ कीमत लगाई जा सकती है। So guys, the way you are dedicated towards your profession, your education, make sure you are dedicated towards your health as well. On this note, I would like to take a leave. आपने मेरे को ध्यानपूर्वक सुना, इतनी अच्छे से बातें लोगों की समझने की कोशिश करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। I hope आज का सेशन आपकी जिंदगी में परिवर्तन ला पाए। Thank you so much. This is Vishal Girisani. Thank you so much.